everyone, this is Ajay Suryavanshi. You are watching Varchpudia. We will help you to build your career and accelerate you towards your success. Behind my teaching, I have a single concept. That is, to learn anything, there are two the most important things. First is start learning from zero, and the second one is keep doing, keep learning, keep practicing until you become hero. So let's start the journey of learning English with me from zero to hero. Guys, हमने नाउन के चैप्टर शुरू किए थे और हमने उसमें 5 प्रकार के नाउन को समझ लिए हैं। हमारे पिछले वीडियो में ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे, पहले वो जाकर वो वीडियो देख ले। तो आज का जो हमारा चैप्टर है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी जो नाउन है, जितने हमने जो नाउन देखे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, देखिए ये सारे जो नाउन है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के ही रूप एक प्रकार से बन जाते हैं। इन्हीं में हमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल को ढूंढना पड़ता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए शुरू करते हैं हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले हम समझते हैं काउंटेबल नाउन। देखिए, काउंटेबल नाउन क्या है? काउंटेबल नाउन को हिंदी में कहते हैं गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा। देखिए, गणनीय संज्ञा का मतलब क्या होता है? गणनीय, गणना करना, यानी जिन्हें गिना जा सके। सीधी सी बात है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हम गिन सके, वो सारी चीजें क्या कहलाती है? हमारे काउंटेबल नाउन कहलाती है। अब देखिए, अगर इसको देखें तो कुछ ऐसा है, ये है काउंट और प्लस एबल, यानी गिना जा सके, यानी गिनने वाली संज्ञा। अर्थात ऐसी संज्ञा, ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम आसानी से गिन सकते हैं, वो क्या कहलाती है? काउंटेबल नाउन। अब जैसे अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ऐसी वस्तुएं जिन्हें गिना जा सकता है और जिन्हें सिर्फ संख्या से प्रदर्शित किया जा सकता है, जिन्हें सिर्फ संख्या से प्रदर्शित किया जा सकता है, वो सारी नाउन क्या कहलाती है? काउंटेबल नाउन कहलाती है। अच्छा, काउंटेबल नाउन की एक खास बात और, वो एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। मतलब जो काउंटेबल नाउन है वो एक वचन भी हो सकता है और उसका बहुवचन भी बन सकता है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा भाई ये उंगली कितनी है, तो आप बोलेंगे 1 उंगली है ना। आपने क्या बोला? 1, सिर्फ संख्या बोली और पता चल गया उंगली कितनी है। अभी मैंने 2, तो अभी आपने सिर्फ 2 बोला, यानी नंबर बोला 1 और पता चल गया कि कोई वस्तु कितनी है। अभी 3, मतलब अभी पता चल गया है वस्तु कितनी है। जैसे मैंने कहा भाई ये मार्कर मेरे पास कितना है, तो आपने कहा ये दिख रहा है 1, मतलब आप सिर्फ संख्या बता रहे हैं और पता चल रहा है अभी कितने हैं, बोले 2, यानी आप सिर्फ संख्या बता रहे हैं और पता चल रहा है कि वस्तु कितनी है। यानी जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ संख्या काफी है। आपने एक संख्या बोली और पता चल गया कि वस्तु कितनी है, तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती है? हमारी काउंटेबल नाउन। अच्छा, काउंटेबल नाउन की खास बात क्या होती है? जो काउंटेबल नाउन होते हैं दोनों रूप में होते हैं, यानी इनका एक वचन रूप होता है, अर्थात सिंगुलर नंबर भी होता है इनका, और इनका प्लूरल नंबर भी होता है, अर्थात बहुवचन, तो इनका प्लूरल भी होता है। तो गाइस क्या है एक वचन, बहुवचन क्या है, इसके भी बहुत सारे नियम हैं जो हम नाउन खत्म होने के बाद में हम नंबर्स को भी स्टार्ट करेंगे। तो आने वाले वीडियो के लिए आने वाले वीडियो में हम जो है नंबर्स की भी स्टडी करेंगे। तो देखिए, एक वचन यानी सिंगुलर और बहुवचन यानी प्लूरल। अब जैसे मैंने कहा भाई बॉय को तो गिना जा सकता है। हमने कहा कितने, तो बोले 4 5 10 20 50 100 1000, कितने भी हो सकते हैं। हमने जैसी एक संख्या बता दी कि यार उस संख्या से इसको प्रदर्शित किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा और इसका बहुवचन भी बन जाएगा बॉयज। जैसे हमने बोल दिया गर्ल, गर्ल मतलब 1, और इसे गिनेंगे 1 से ज्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगी? गर्ल्स। तो जिन्हें गिना जा सकता है उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे हमने कहा चेयर, इन्हें गिनेंगे तो ये हो जाएगा चेयर्स। जैसे हमने बोला पेन, जब इन्हें हम गिनेंगे तो इसमें हम प्लूरल भी बना सकते हैं इनको, पेन्स। इस प्रकार से हम इन्हें काउंटेबल नाउन को गिनकर बता सकते हैं। तो जो काउंटेबल नाउन होते हैं ये गिनने के लिए बनी हुई है। अब इसके बाद जो आता है वो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, पहले इसको समझते हैं हम। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन को हम हिंदी में कहते हैं अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा। अब देखिए, अगणनीय संज्ञा अर्थात अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, इसको समझते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, यहां पर भी हमने देखा कि ये एक अन लगा हुआ है प्लस काउंट है
और प्लस इसमें लगा हुआ है एबल, यानी काउंट करने के लायक, इसका उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया उसका, यानी जिन्हें गिना ना जा सके। अर्थात इसको अगर हम बोले जिन्हें गिन नहीं सकते, जिन्हें गिन नहीं सकते। देखिए हमने देखा था मटेरियल नाउन में, मटेरियल नाउन में जितनी भी चीजें आती है सब अनकाउंटेबल नाउन होती है, क्योंकि मटेरियल नाउन को गिना नहीं जाता। तो उन्हें पता कैसे करते हैं कि भाई ये वस्तु कितनी अगर कोई है, तो जैसे पहले तो हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि वाटर। अब वाटर को तो हम गिन नहीं सकते, है ना, क्योंकि वाटर को तो नापा तोला माप या मतलब नापा तोला इस प्रकार से हम पता करते हैं भाई ये गिन कर नहीं, सॉरी, तौल कर पता करते हैं कि ये कितना है, नाप कर पता करते हैं, माप कर पता करते हैं। अब देखिए जैसे ऑयल, इसको भी हम गिन नहीं सकते, इसको भी मापना पड़ेगा। अब जैसे कि शुगर, इसको भी हम गिन नहीं सकते, है ना। अब मान लीजिए हम बोलेंगे भाई शुगर कितनी है, तो हम क्या बोलेंगे 1 2 3 4, ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको तौलेंगे। अब अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है, बोले अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं इन्हें गिना नहीं जाता है, इन्हें तौला मापा या नापा जाता है। और एक खास बात, इन्हें सिर्फ संख्या से प्रदर्शित नहीं कर सकते, सिर्फ संख्या के द्वारा बताया नहीं जा सकता कि भैया ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे, फिर बताएंगे कैसे, तो सीधी सी बात है, इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके साथ एक पैमाना लगाना पड़ता है, कि यूनिट लगानी पड़ती है, इकाई लगानी पड़ती है। जैसे देखिए हम देखते हैं, अभी हमने कहा भाई चलो पानी को लेते कि पानी अगर कितना है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो पानी है, ये जो वाटर है भाई ये 5 लीटर है ना, 5 लीटर। ये 5 लीटर जो है, देखिए सिर्फ नंबर से हमने थोड़ा बताया, हमने क्या बताया इसके साथ में एक लीटर, यानी कि एक यूनिट, एक इकाई ली, यानी बिना यूनिट के, बिना इकाई के इस प्रकार के जो अनकाउंटेबल नाउन है इसको बताना लगभग मुश्किल है। इसी प्रकार अगर हमने बोला भाई शुगर कितनी है ना, शुगर मतलब शक्कर कितनी, तो हम बताते भाई 5 किलो, है ना, या हम बोलेंगे 10 किलो। आप किलो बोलो, किलोग्राम बोलो, दोनों एक ही चीजें, है ना। तो ये क्या है 5 किलो, देखिए हमने किलो, इसमें क्या किया, एक यूनिट का यूज किया, है ना, एक यूनिट बताया, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। और हम काउंटेबल नाउन में भी हमने देखा, उसको कैसे बता रहे थे, सिर्फ नंबर से, है ना। जैसे भाई ये उंगलियां कितनी है, 5, हमसे अब 5, है ना, तो 5 मतलब सिर्फ नंबर बता रहे हैं। तो नंबर से जैसे हम किसी चीज को बता दे तो क्या हो जाता है, काउंटेबल नाउन। और जैसे ही उसके साथ अगर बताने के लिए हमें किसी मात्रक की, किसी इकाई की, किसी पैमाने की, किसी यूनिट की अगर हमें जरूरत पड़ी, तो क्या बन जाता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें खास बात एक और याद रखने वाली है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो अनकाउंटेबल नाउन होता है ना, ये हमेशा एक वचन होता है। कैसा होता है, ये हमेशा एक वचन सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसका प्लूरल आप बना ही नहीं सकते, है ना, यह हमेशा सिंगुलर होता है। अब मान लो कई बार ऐसा हुआ कि भाई चलो हमारे पास 2 बर्तन थे, कि एक में थोड़ा कम पानी था और एक में थोड़ा ज्यादा पानी था। तो हमने क्या किया, भाई ये तो पानी है और ये ज्यादा पानी है, तो हमने सोच लिया कि भाई ये ज्यादा है तो इसके साथ एस लगा दो, क्योंकि हमको तो आदत है एस लगाने की, बॉयस होता है, गर्ल्स होता है ना। तो हमने क्या किया, इसको वाटर बोल दिया और इसको वाटर्स एस लगा के, है ना। तो देखिए जैसे ही हम इसको वाटर को वाटर्स कर देते हैं, तो ये अर्थ बदल देता है। यानी अनकाउंटेबल नाउन का जब भी प्लूरल बनाने की कोशिश करो, उसमें एस लगा दो, तो उसका अर्थ बदल जाता है। अब जैसे ये कैसे होता है, देखिए वाटर मतलब पानी है और इसका मतलब हो जाता है समुद्र, या फिर लहरें, या फिर वो नदियां जहां से पानी प्राप्त किया जा सकता है ना। तो देखिए अर्थ ही बदल गया, भाई पानी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा यहां पर, यहां तो उसका स्रोत बन गया, वो जहां से हम इसे प्राप्त करते हैं वो चीज बन गई, है ना। कहने का मतलब है कि हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन नहीं बनाएंगे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिसका हम बहुवचन नहीं बना सकते और जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। जैसे एक शब्द होता है सैंड, है ना, सैंड का मतलब होता है रेत। अगर हमने सैंड में एस लगाकर इसको बहुवचन बनाने की कोशिश की तो इसका अर्थ बदल जाता है, ये हो जाता है रेगिस्तान। देखिए कितना अंतर हो गया, है ना। ऐसा देखिए सैंड और सैंड्स कितना अंतर है, देखिए इसका मतलब रेत और इसका मतलब रेगिस्तान। ये तो उसका स्रोत बन गया, भाई ये कहां से आती है ना, रेगिस्तान से रेत आती है। कहने का मतलब रेत जहां पर पाई जाती है उस स्थान का नाम बता दिया, उसका तो सोर्स ही बन गया, अर्थ ही बदल गया। जैसे एक और लेते हैं हमने लिया जैसे ऑयल का मतलब क्या होता है। अच्छा ऑयल को हम थोड़े बाद में समझते हैं, पहले हम इसको समझते हैं आयरन को। देखिए आयरन, है ना, आयरन का मतलब होता है लोहा, लेकिन जैसे हम इसका बहुवचन बनाते हैं आयरन्स, इसका मतलब हो जाता है बेड़िया। वो बेड़िया जो पैरों में डाल दी जाती है ना, जो सकली की तरह होती है, वो बेड़िया हो जाता है। तो देखिए जंजीरें, दूसरा शब्द अगर इसका बोले तो जंजीर बन जाता है। तो
पूरी तरह अर्थ बदल गया। तो हमें क्या करना है, इनका प्लूरल कभी नहीं बनाना है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, जैसे वुड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड वाटर का प्लूरल बनाकर क्वेश्चन आते हैं और इसमें अपने को एरर फाइंडिंग करनी पड़ती है, और ये सीधा सीधा एरर हमें अब मिल जाएगा कि भाई वुड है तो वुड का मतलब लकड़ी, लेकिन जैसे ही इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है। ये वुड, इसमें एस लगा तो वुड्स जैसे ही बना तो इसका मतलब हो जाता है जंगल, जंगल यानी कि फॉरेस्ट, भाई जहां से लकड़ियां प्राप्त होती है। तो किसी भी प्रकार से देखा जाए तो हम अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना सकते, और अगर बनाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे टीन। टीन तो आप समझते हो ना, टीन वो जो लोहे की चादर होती है, लेकिन अगर मैंने इसको प्लूरल कर दिया, देखिए टीन्स, इसका मतलब ना वो टीन के जो पीपे होते हैं ना जिसमें तेल वगैरह आता है, टीन के पीपे ये बन जाते हैं, है ना। मतलब हमें टीन का भी प्लूरल नहीं बनाना है। अच्छा, यहां तक तो हमें समझ में आ गया भाई, चलो कि कैसे किसी एक वचन अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा एक वचन में रखते उसका प्लूरल नहीं बनाते। अब इसमें एक चीज और आती है समझने वाली, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। देखिए मैं एक बात बताता हूं, चलिए हम यहां पर देते हैं। देखिए जैसे एक शब्द होता है क्लॉथ, और एक और शब्द होता है ये वाला क्लॉथ। देखिए इसमें ई लगा है और इसमें ई नहीं लगा है ना। स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो सेम है, क्लॉथ क्लॉथ, है ना। अब ये जो क्लॉथ है इसका मतलब क्या होता है, कपड़ा, और इसका भी मतलब क्या होता है, कपड़ा। लेकिन अंतर क्या है, देखिए ये जो कपड़ा है ये बिना सिले हुए, जो थान का कपड़ा होता है ना जिसको हम कटवा कर लाते हैं, थान का कपड़ा, तो ये जो थान का कपड़ा है भाई ये अनकाउंटेबल होता है। क्यों होता है, देखिए जैसे मैंने बताया था भाई, कपड़े जब लाते हैं तो क्या बोलते हैं भाई 1 मीटर देना, 4 मीटर देना, 1.5 मीटर देना, 2 मीटर देना, है ना। हम कपड़े को गिनते नहीं है, हम उसको माप कर लाते हैं, और उसके साथ नंबर के साथ हमें किसकी जरूरत पड़ी, एक मात्रक की। जैसे हमने बोला ना भाई 1 मीटर, है ना। देखिए ये मीटर, मीटर क्या है, एक मात्रक, एक इकाई, एक पैमाना, इसलिए ये क्लॉथ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो इसका तो प्लूरल आप बना नहीं सकते। लेकिन ये वाला जो कपड़ा है क्लॉथ, नीचे वाला जिसमें ई लगा हुआ है, इसका भी मतलब कपड़ा होता है, लेकिन ये होते हैं सिले हुए कपड़े। कैसे कपड़े, सिले हुए। अब ये एक वचन भी हो सकता है और इसका बहुवचन भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये काउंटेबल होता है। ये तो अनकाउंटेबल है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन ये कैसा है, नीचे वाला, ये काउंटेबल है। अब आपके मन में बात आ रही होगी, यार बोले ये काउंटेबल कैसे हो गया। देखिए जो कपड़े सिल गए, अब जैसे मैंने शर्ट पहनी है तो सिली हुई है, मेरे पास एक और शर्ट रखी होगी, दूसरी भी रखी होगी, तो हम इनको काउंट कर सकते हैं ना। शर्ट कितनी है, 3 4 5, है ना। तो सीधा सीधा है कि काउंटेबल होते हैं, इनको गिना जा सकता है, सिर्फ नंबर से बता सकते हैं कि शर्ट कितनी है। पैंट, है ना, पैंट्स हो गए, जैसे कोट, है ना, इनको हम आसानी से गिनकर बता सकते हैं कि ये कितने। क्यों, क्योंकि ये सिले हुए हैं, है ना। जैसे ये सिल जाए तो ये क्या हो जाते हैं, काउंटेबल हो जाते हैं। और जब तक ये कपड़ा है ना, थान का कपड़ा है दुकान से जो लेकर आते हैं, तब तक ये क्या रहेगा, अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, एक चीज दिमाग में और आती है, लोगों को अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है कि भाई ये जो मनी शब्द है ये क्या है, मनी यानी पैसा, है ना। भाई पैसा क्या है, बोले इसको तो गिनते हैं, लेकिन एक बात बताइए, गिनते, चलो हमने माना भाई पैसा तो गिनते, सही बात है, लेकिन एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाए भाई पैसा कितना है ना, तो आप क्या बताएंगे, भाई पैसे तो मेरे पास बोले यार 100 रुपए है। क्या बोले आपने, 100 रुपए। देखिए 100 ये तो नंबर था, लेकिन साथ में क्या लगाया आपने, रुपए। आप ऐसा बोलेंगे आपके पास पैसे कितने हैं, 100, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्या बोलना पड़ेगा अपने को, रुपए। यानी हमें आवश्यकता किसकी पड़ रही है, सिंपल सी बात है, हमें आवश्यकता पड़ रही है एक मात्रक की, और जैसी मात्रक की आवश्यकता पड़े तो ये चीज क्या हो जाएगी, अनकाउंटेबल नाउन, है ना। हाँ, लेकिन गिनने की बात करें तो हम गिनते किसको है, हम इस रुपये को गिनते हैं, इसको हम प्लूरल बना सकते हैं ऐसा। और जो पैसा होता है ना, एक पैसा, 2 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 75 पैसा, 4 आने, 12 आने, है ना, जो पैसे, उसको क्या करते हैं हम, ये देखो ये है वो पैसा, ये मनी क्या है, वो पैसे का अमाउंट है जो जमा है, ऐसा ढेर लगा के रखा है, ये वाला पैसा जो है वो मनी है। लेकिन पैसा जो है जो हम गिनते हैं ना, वो ये है। तो पैसे का पैसे हो सकता है, लेकिन मनी का मनीस नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। और क्यों है, क्योंकि इसके साथ एक मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। आई होप आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल तो समझ में आ ही रहे होंगे। इसमें एक और कंफ्यूजन है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कई बार इस प्रकार की बात की जाती है कि भाई जो स्टार है, ये स्टार क्या है, तो लोग इसको स्टार मतलब सितारे, वो तारे जो रात में आसमान में चमकते हैं, अब इनको तो गिन नहीं सकते बोले,
है ना। अब ये गिने नहीं जाते भाई, ये तो बहुत सारे हैं, बोले इनको कौन इसको क्या करते हैं लोग, इसको बताते हैं कि ये भी अनकाउंटेबल है। क्यों? तो बोले इसको गिनते नहीं है। दरअसल बात गलत है। एक दिन फुर्सत से बैठ जाइए, है ना, पूरी खाना बना खाकर एक बोतल वो पानी का भी रख लीजिए साथ में और बैठ जाइए और निकल पड़िए लगे तो मैं तो कहता हूं अपने दोस्तों के साथ गिनते हुए पूरी धरती नाप लीजिए, आप पूरे सितारों को गिन सकते हैं। इतना है कि संख्या में ज्यादा है, टाइम बहुत लगेगा, लेकिन गिना जरूर जा सकता है। दरअसल ये अनकाउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल नहीं है, ये क्या है? ये काउंटलेस है, काउंटलेस। देखिए काउंटलेस का मतलब है कि इतने हैं कि जिनको गिनना संभव नहीं, संख्या में बहुत ज्यादा है यार, इतने सारे हैं कौन गिनेगा, है ना। तो कौन गिनेगा वाली बात है ना, ये असंख्य वाली बात होगी। ये तो ढेर सारे हैं, असंख्य, गिनने से परे, मतलब इतना गिनने का टाइम किसके पास है यार, कौन गिनते बैठेगा। ये काउंटलेस है। इसका प्लूरल बन सकता है भाई, स्टार्स। इसका मतलब अगर तारा है तो इसका मतलब तारे हो जाएगा ये। तो इसको भी दिमाग में रखिएगा। स्टार जो है वो काउंटेबल है। अगर इसको भविष्य में कोई क्वेश्चन आता है तो इसका प्लूरल देख के बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको अनकाउंटेबल मान लेते हैं और क्वेश्चन में एरर निकाल देते हैं। परंतु ऐसा नहीं करना है। स्टार्स होता है भाई, उसका तो प्लूरल होता है ना, हम तो गिन सकते हैं ना भाई, 1 2 3 4 आसमान में ऐसा गिना जा सकता है स्टार्स को, तो इसलिए इसका प्लूरल होता है। परंतु याद रखिएगा जो ऐसी चीजें होगी ये अनकाउंटेबल होगा और इनका जो है हम प्लूरल नहीं बना सकते। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी और आपके नाउन से संबंधित अभी आगे और 2 वीडियो आएंगे और उन दोनों वीडियोस में आपको नाउन का बहुत अच्छी तरह जानकारी आपको और दी जाएगी। और उन्हें सीखने से पहले आपको अपने जो हमारे जो पिछली क्लासेस है उन्हें कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, उसके बाद वो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी। यहाँ ऊपर आपको आई बटन पर जो पिछले वीडियोस हैं उनकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर वो पुराने वीडियो को देख सकते हैं। और नाउन एक इतना जबरदस्त चैप्टर है कि इसके बिना ये मानकर चलिए इंग्लिश अधूरी रहती है। अगर आपने नाउन कंप्लीट नहीं किया तो नाउन मतलब किसी कॉम्पिटिशन में अगर आप एग्जाम दे रहे तो क्वेश्चन तो आपके लिए बिल्कुल ये मानकर चलिए कि समझ में नहीं आएगा यार ये क्वेश्चन कहां से आ गए, कैसे आ गए। और अगर नाउन समझ में आ गया तो जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन तो आपके लिए एकदम क्या बन जाएंगे, लाइक अ केक वॉक बन जाएंगे, मतलब एकदम सरल, बहुत ही इजी बन जाएंगे। तो हमें करना क्या है, नाउन के चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है। यहां हमने भी आज काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम साइक्लिक नाउन और यूनिक नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद एक और नाउन आता है जिसे समझना काफी जरूरी है, वो है कॉन्क्रीट नाउन, है ना। तो अभी हमें नाउन के 2 लेसन्स और समझना है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और आई होप आपने अभी तक तो सपोर्ट करते आ ही रहे, कर भी रहे, और इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि आपका प्यार मुझे मिल रहा है और मैं चाहूंगा कि आगे भी ऐसा आपका प्यार मेरे लिए बना रहे। और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक लेकर आऊं। और मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब माय चैनल वर्चुपीडिया एंड बिकम अ पार्ट ऑफ वर्चुपीडिया फैमिली, सो दैट you will get your confidence going higher and higher undoubtedly. And don't forget to press the bell icon button so that you may get all the notifications on time. And you will follow us on social media also, like Facebook, Instagram and Twitter. And you can join our Telegram channel also. The link is given below in the description list. एंड वहां पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा। अगर किसी भी प्रकार का आपका डाउट्स है, किसी भी प्रकार का आपके मन में क्वांस है, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स डालिए। यदि किसी विशेष टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई लेसन चाहिए, तो आप उसमें डालिए, तो वो लेसन भी हम आपके लिए बहुत जल्दी बनाकर आपको हम अवेलेबल करवा देंगे। तो थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप डूइंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।